अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग जो है ना, उसमें आप लोगों के साथ कुछ रमज़ान की तैयारियां शेयर करूँगी और कुछ रमज़ान की मतलब प्रिपरेशन से रिलेटेड जो मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की ना वो करूँगी। कुछ उसमें ग्रॉसरी आइटम्स वगैरह भी हैं। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे नाश्ता था, नाश्ते का टाइम था और आज ना मेरा अपने लिए कुछ भी बनाने को दिल नहीं कर रहा था। कभी-कभी है होता है ना इस तरह से कि आप थोड़ा उठते ही लेज़ी फ़ील कर रहे होते हैं। तो इसलिए फिर मैंने ना क्रोसेंट के साथ चाय ले ली और साथ में ना एक बॉइल्ड एग ले लिया। क्योंकि आज तो बहुत सारे काम करने वाले थे, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ी-सी एनर्जी पकड़ते हैं और काम के लिए शुरू हो जाते हैं। ना प्याज़ों वाली टोकरी मैंने कल वॉश करके ना बाहर बालकनी में रखी हुई थी और ये देखें कितनी नीट एंड क्लीन हो चुकी हुई है। तो ज़्यादा सारे प्याज़ मंगवाए थे क्योंकि रमज़ान में काफ़ी मतलब पकोड़े वगैरह बन रहे होते हैं तो यूज़ में आते हैं। तो इसलिए फिर मैंने कहा इसको एक दफ़ा ना साफ़ करके फिर ही फिल करती हूँ। और यहाँ पे ना मैंने पैकेट्स वगैरह निकाल के रखे थे, जो मसाला वगैरह मैंने बना के रखना था। तो इस तरह से ना मैं हमेशा ज़ीरा जो है उसको ड्राई रोस्ट करके उसके बाद ही करती हूँ यूज़। उससे ना इतनी अच्छी खुशबू आती है ना, मतलब कह लें कि बहुत तेज़ खुशबू हो जाती है इन मसालों की, तो बहुत अच्छा रहता है फिर। और वैसे भी इस तरह से अगर करके रख लेना ड्राई रोस्ट तो उसमें फिर कीड़ा वगैरह भी नहीं लगता। तो ज़ीरा जो है ना उसको मैंने करके तो ऐसे पेपर पे फैला लिया ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। और अभी दूसरे पैकेट को ना मैं इसके अंदर डाल दूँगी ताकि धनिया पाउडर जो है ना वो भी मैं बना सकूँ। तो हमारे घर में ना धनिया ऐसे होल वाला ऐसे यूज़ नहीं होता, पाउडर फॉर्म में ही हम यूज़ करते हैं। इसलिए फिर मैं थोड़ा ज़्यादा ही कर रही थी। और चटनी जो है ना वो बन के रेडी हो गई थी, मतलब उसके क्यूब्स, और बाद में ना मैंने सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट भी बना के तो उन्हीं क्यूब्स की ट्रे में डाल डाल के रख लिया। और ये जो स्प्रिंग रोल है इसकी तो रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो जल्दी से उस वीडियो को वॉच कर लें, आपको बहुत अच्छा आइडिया मिलने वाला है। स्प्रिंग रोल की एक डिफरेंट सी रेसिपी है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो ये भी जम चुके हुए थे तो इनको मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। और मैंने ना घर में जितने भी फ्लावर पॉट्स थे और जो सारे गुलदान वगैरह थे ना उनको ऐसे वॉश करने के लिए डाला हुआ था सर्फ वगैरह डाल के। और मिस्टेक मैंने ये की कि दो उसमें से ना थोड़े ऐसे ग्रीसी ग्रीसी थे तो मैंने उसको ऐसे ही डाल दिया उसमें बाल्टी के अंदर बकेट में। तो वो ना सॉफ्ट क्ले के थे तो वो सारा टूट ही गया एक साइड से। मैंने कहा चलो अब नया उसमें के लिए ना पोट ले आएंगे। तो आज ना मैंने पर्दे भी सुबह मॉर्निंग में ही उतार लिए थे सारे। क्योंकि हमारे यहाँ ना सी थ्रू है शीशे जो लगे हुए हैं, तो फिर शाम तक ना वो ऐसे सूख गए थे तो मैंने कहा इनको ना डाल लेते हैं। और ऐसे घर की ना नीट नीट सी लुक आ रही थी क्योंकि पर्दे भी वॉश हो गए थे और भी चीज़ें जो है ना वो वॉश होने के बाद ऐसे मतलब हर चीज़ चमक दमक कर रही थी। और ऐसे है जैसे बड़ी एक खुशी सी और एक एक्साइटमेंट सी फील हो रही है रमदान के आने में। अभी तो बिल्कुल थोड़े से मतलब टाइम रह गया, 2 दिन आई थिंक रह गए हैं। अल्लाहुम्मा बल्लिग रमदान। अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की और समेटने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने एक हैक देखा था ये कर्टन से रिलेटेड, तो वो हमने ट्राई किया तो उसने वर्क नहीं किया। बहुत से हैक्स ऐसे होते हैं जो बस देखने में ही अच्छे लग रहे होते हैं लेकिन वो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं होते, उनको जब ट्राई करो तो वो बिल्कुल फेल ही निकलते हैं। तो बस यहाँ पे ना और भी किचन में बहुत सारा काम साथ साथ चल रहा था। आने वाली वीडियो आप लोगों के साथ मेरा ख्याल है मैं आज ही शेयर कर दूंगी वो भी, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो मील प्रेप करके रखा है रमदान के लिए। तो बस वो भी किचन में साथ-साथ चल रहा था। तो ये वाला जो था ना वो ग्रोसरी वाला था व्लॉग, तो इसलिए फिर मैं सेपरेटली आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपने स्टे कनेक्टेड रहना है उस वीडियो के लिए, उसपे मैंने बहुत मेहनत की है। 2-3 दिन से मैं इसी काम में लगी हुई थी। तो क्योंकि अभी तक तो थोड़ी स्लो सी मेरी प्रिपरेशंस चल रही थी, तो मैंने कहा अभी ना सारी चीज़ें जो है ना मेन प्रेप हो चुकी हुई है, तो चलो अभी एक ही दिन लग के ना सारी चीज़ों को ख़त्म करते हैं। तो बस 2 दिन लगे हैं मुझे सारी प्रिपरेशंस करने में। तो इंशाल्लाह आज ही मैं वो वाला व्लॉग जो है ना वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे हम काट रहे हैं केक, और केक इतना मज़े का था। मोहसिन और रूहान गए थे बाहर, तो आते हुए ये केक लेके आए हैं, चीज़ केक बहुत मज़े का था। तो हम लोग वही
इंजॉय कर रहे थे। और ये किस खुशी में है ये थोड़ा आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। मोहसिन कह रहे हाँ जिद करने लग गया कि मैंने केक लेना है, तो मैंने कहा चलो घर लेके जाते हैं, मामा भी इंजॉय कर लेंगी साथ में और हम भी साथ में ही इंजॉय कर लेंगे। और केक किस खुशी में है, हमारी मानो बिल्ली आज हो गई है 9 मंथ्स की माशाल्लाह से। आप लोग भी ज़रूर माशाल्लाह कहिएगा। और आज ना मैंने इसको नहला के तो ये रेड वाला ड्रेस पहनाया था और ये इतना प्यारा लग रहा था इसको पहना हुआ। रोहान कह रहा मामा ये तो सेंटा बन गई है। तो ये ना काफ़ी टाइम से ऐसे रखा हुआ था, मुझे लग रहा था बड़ा है, तो आज मेरी नज़र पड़ी तो मैंने कहा आज इसको पहना देती हूँ, ये ना हो ये ऐसे रखा रखा ही छोटा हो जाए। तो ऐसे पूरा पूरा आया है इसको, माशाल्लाह से इतना प्यारा लग रहा था पहना हुआ। और मोहसिन की ना 1-2 दिन से ऐसे तबीयत ख़राब थी, तो फिर मैंने ना सूप बनाया था उनके लिए। और सूप की रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की, जो कि मैंने ना मैकरोनी डाल के बनाया था, इतना मज़े का बनता था। क्योंकि स्प्रिंग रोल्स उस दिन बनाए थे ना, तो उसमें से थोड़ी सी स्पगैटी भी रखी हुई थी, तो इसलिए फिर मैकरोनी की बजाय ना इसमें मैंने स्पगैटी डाली है। तो ये फिर इस तरह से बच्चे भी खुश हो जाते हैं, जिसमें थोड़े ऐसे नूडल्स वगैरह होते हैं। तो बनाया तो वैसे मैंने मोहसिन के लिए था, और थोड़ी सी चेंजेस इसमें मैंने ये की थी कि साथ में ना मैंने बॉइल्ड एग सर्व किए थे। तो वो बस ऐसे ही लेटे हुए थे। और मौसम ना जैसे जब स्टार्टिंग में जब चेंज होता है तब एक दफ़ा सबकी तबीयत ख़राब होती है, और जब फिर दोबारा से वापस सर्दी से गर्मी आती है तो फिर दोबारा से मौसम इस तरह से हो जाता है। और ये वाला मैंने डाल के रखा था रोहान के लिए, मैंने कहा उसने फ़ौरन देखते ही कहने लग जाना है कि मम्मा मेरे लिए क्या है, मेरे लिए नहीं डाल के रखा। तो अभी मैं उनको ला के पहले कि वो गरम गरम खाना शुरू कर दे, इट्स बेटर कि मैं उसके लिए पहले ही डाल दूँ। वाओ क्या ओ था? वाओ क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? वेरी स्मॉल एक्चुअली में बिहाइंड द सीन बहुत कुछ चल रहा होता है। एक दिन हम लोग गए फुजेरा, और उस दिन का भी मैंने व्लॉग बनाया, लेकिन अभी टाइम बिल्कुल शॉर्ट रह गया है, लाइक रमज़ान स्टार्ट होने ही वाला है, तो इसलिए फिर वो वाला व्लॉग जो है ना वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। मैं कुछ दिन के बाद शेयर कर दूंगी। तो बस फिर यहाँ पे ना हम लोग आए थे बाहर, और ग्रोसरी हमने कुछ करनी थी, कुछ प्रिपरेशन से रिलेटेड मुझे चीज़ें चाहिए थी। तो फिर मोहसिन कहते बाहर ही खाना खा लेंगे और चलो चलते हैं। और ये वाला व्लॉग जो है ना ये मतलब कुछ डेज बैक का था, तो इसलिए फिर प्रिपरेशंस के ना एक दिन पहले ही मैंने शेयर करना मुनासिब समझा। खाना हम लोगों ने खा लिया, उसके बाद चाय आई। चाय देखें लुक सो टेम्पटिंग, क्योंकि ये इंडियन रेस्टोरेंट था और इंडियन लोग ज़्यादातर इस तरह ग्लास में चाय पीते हैं, और देखने में ना बड़ा अच्छा लग रहा था। तो ईमान पहले तो सोई हुई थी, जब हम खाना खा के ऐसे फ्री हुए हैं ना तो उस टाइम पे उठी है। तो बस हम लोगों ने सारी ग्रोसरी वगैरह कर ली सुकून के साथ, और मैंने वहाँ पे तो कोई वीडियो नहीं बनाई। फिर घर जा आके जब हम लोग अनपैकिंग कर रहे थे ना, उस टाइम पे मैंने फिर वीडियो बनाई थी। और चीज़ें ला के मैंने सारी इधर किचन में रख दी हैं। तो चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें लाई हूँ, और क्या आने वाले दिनों में मेरे कुछ प्लान्स हैं, और क्या क्या मैंने सोचा है। तो सबसे पहली बात तो ये कि मैं ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वीवा पे जिन पे ना डील्स लगी होती हैं, तो आप फिर ले ही लेते हो, और उसी तरह से आपका प्लान बन जाता है कुछ ना कुछ। तो ये मैं ना जेली लेके आई हूँ, इस पे ना डील लगी हुई थी, तो इसलिए फिर मैंने ले ली। तो मैंने कहा चलो कुछ डिज़र्ट वगैरह बन जाता है रमज़ान में। और कुछ फ्लेवर्ड योगर्ट मैंने लिए थे रूहान के लिए, और इसके एक ही पैक निकला है, दूसरा शायद कहीं किसी और शॉपिंग बैग में है। और ये तो मतलब डेली मतलब मंथली वाली ग्रोसरी की चीज़ें भी हैं साथ में, लाइक चाय की पत्ती लेके आए हैं, और ये ईमान के लिए एक बेबी ऑयल वाइप्स हैं, और काफ़ी मतलब इजी टू यूज़ हैं। और ये फ्राइड अनियंस लिए हैं मैंने, ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। ये वाली कंपनी वैसे अच्छी है, तो मैंने कहा चलो ट्राई करके देखती हूँ कि इसका कैसा रिज़ल्ट हुआ है, तो फिर चलो बाद में भी बंदा यूज़ कर लेता है। और बिल्कुल ऐसे सस्ते से मिल रहे थे, तो इसलिए मैंने कहा चलो गिव इट ए ट्राई। तो ये मैंने राइस केक लिए हैं, ये भी मैं ट्राई करके चेक करके खा के आपको बताऊंगी कि ये किस तरह से हैं। इन पे भी डील लगी हुई थी। विवाह पे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सी चीज़ें मिलती हैं, तो इसलिए फिर बंदा सोचता है कि चलो ले ही लो। और मैंने ना अपने लिए वो टोमेटो का पेस्ट बना के रखा है, लेकिन कुछ कुछ में ना ये बाज़ार वाला ही डलता है, तो इसलिए फिर मैंने ना कुछ पैकेट्स लिए हैं। जार में भी मिलता है, लेकिन पैकेट्स का ये फ़ायदा हो जाता है ना कि एक ही दफ़ा में यूज़ करो और बाकी का फेंक दो।
लाइक खाली उसका रैपर जो है। स्पगैटी ली है और कुछ चीज़ों में ना जैसे लाइक पिज़्ज़ा बनाना हो या बन्स वगैरह बनाने हो, फिलिंग बनानी हो ना, तो उसमें फिर टोमेटो पेस्ट ही डलता है। इस वजह से फिर मैंने ना कलर की वजह से भी थोड़ा सा ले लिया, वैसे घर के यूज़ के लिए तो मैंने ना बना के रख लिया है। और ये कुछ फ्रेश योगर्ट है और ये दूसरा पैक जो है ना उसमें से निकला है, दूसरे शॉपिंग बैग में से। और चूँकि प्रेप होने वाली है रमज़ान की, तो उससे रिलेटेड मुझे ना बटर भी चाहिए था, कुछ चीज़ों में बटर ही जाएगा। तो इस वजह से फिर मैंने ना 2 क्यूब्स जो है ना वो बटर के भी ले लिए हैं। और ये वाली पट्टियाँ, रोल पट्टी और ये ना पफ पेस्ट्री हम लोग लेके आए हैं। मैं हर बार ना स्वीट्स की यूज़ करती हूँ, लेकिन इस बार वीवा हम लोग गए तो वहाँ पे हमें नज़र आई, तो मैंने कहा चलो इसको भी ट्राई करके देखते हैं। रोल्स की रेसिपी तो ऑलरेडी मैंने शेयर कर दी हुई है, ये उससे पहले की वीडियो थी। तो ये रोल की पट्टी जो है ना वो अच्छी निकली है, मतलब वीवा से ली जा सकती है और ये सऊदी मेड है। बस यही सोच के हम लोगों ने ले ली कि चलो देखते हैं कि ये किस तरह की है, वरना फिर एक चीज़ लेने के लिए ना स्पेशल से लुलु जाना पड़ता है, तो इसलिए फिर हमने सारी ग्रोसरी वहाँ से ही कर ली। कुछ दूध है पैकिंग वाला और साथ में ये इटालियन सॉस ली है मैंने, पिज़्ज़ा में भी यूज़ हो जाएगी। मैं तो पिज़्ज़ा सॉस चाह रही थी लेकिन वो मिली नहीं, तो मैंने कहा चलो पास्ता में भी ये डल जाती है इटालियन सॉस और पिज़्ज़ा में भी यूज़ हो जाती है। रमज़ान में इस तरह की चीज़ें बनती ही बनती हैं। साथ में केचअप का बड़ा पैक लिया है और ये लिया है कीमा। कीमे के 2 पैकेट लिए हैं और रमज़ान प्रेप में ही इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ और इस ब्रांड की भी मैंने भी फर्स्ट टाइम ही लिया है, तो ट्राई करके देखेंगे। अदरवाइज़ फिर वही 1-2 चीज़ों के लिए ना फिर लुलु जाना पड़ता है और इतना टाइम लग जाता है वहाँ जाके। तो एक पैक हम ब्रेड का लेके आए हैं, वो अभी तो जब हम लोगों ने ग्रोसरी की थी तब तो टाइम था अभी, तो मतलब नाश्ते वगैरह में यूज़ हो जाती है। वैसे भी रोहान का रोज़ा नहीं हुआ करेगा, तो फिर उसके यूज़ के लिए भी इस तरह की चीज़ें घर में रखेंगे ही। और बस कुछ फ्रेश चिकन लेके आए हैं हम और कुछ ब्रेस्ट चिकन है फ्रोज़न वाला, तो ये चीज़ें फिर साथ-साथ चलती ही रहती हैं। और 2 मैंने ना होल चिकन लिए हैं, इनकी भी मैं प्रेप करने वाली हूँ, तो इंशाल्लाह मैं बार-बार कह रही हूँ आप लोगों ने नेक्स्ट व्लॉग मिस नहीं करना, बहुत मज़े के आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। तो ये जो फ्रेश चीज़ें होती हैं ना, फ्रेश मीट और गोश्त वगैरह, इसको उसी दिन मतलब सॉर्ट आउट कर लो तो कर लो, मतलब रखने के लिए नहीं होता, ये उसी टाइम वॉश करो और उसको शिफ्ट कर दो फ्रीज़र में। ये ऑटोमेटिक मशीन वाला ना एक डिटर्जेंट लेके आई हूँ, ये भी मैंने वीवा से ही लिया और इसकी इतनी अच्छी खुशबू होती है कि आपको अलग से कम्फर्ट यूज़ करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती। बस रोहान को मैंने साथ लगाया हुआ था, वो जो फ्रिज में रखने वाली चीज़ें थी ना उसको मैं साथ-साथ पकड़ाती गई कि बेटे आप रख लो, और बाकी की जो समेटने वाली है ना, वो मैं अभी ही इनको समेट लूँगी। गोश्त वग़ैरह मैंने वॉश करके रख लिया और इस तरह से ना जो खाली पैक होते हैं ना, जो किसी चीज़ में के ऐसे ज़िपर बैग होते हैं, तो वो मैं ऐसे सँभाल के रख लेती हूँ वॉश करके। तो उनमें ना फिर इस तरह से चिकन डाल के रख लेती हूँ। इस तरह फ्लैट करके रखे ना, तो बाद में उसको खोलना भी ईज़ी हो जाता है। तो जब यूज़ हो जाता है तो फिर ये जो रैपर्स हैं इनको फिर फेंक दो। बस इस तरह से छोटे-छोटे आइडियाज़ और छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं जो आपकी लाइफ़ को आसान कर देते हैं, और इस तरह से ना ब्लड वगैरह, पानी वगैरह भी नहीं निकलता चिकन का, गोश्त का, और सही से ये ना सील पैक हो जाते हैं। तो ये थी मेरी वीडियो और मेरी शॉपिंग। होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।